बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो कुरान मजीद के तारुफ़ के सिलसिले में सूरा नंबर 43 सूरह ज़ुख़रुफ़ के तारुफ़ पर मबनी है। सूरह ज़ुख़रुफ़ और सूरह अद-दुख़ान एक बहुत हसीन जोड़े की शक्ल में आई हैं। दोनों सूरतों की दो इब्तदाई आयात मुश्तरक हैं। इसके अलावा इन दोनों में एक मानवी निस्बत ये भी है कि सूरह ज़ुख़रुफ़ की चौथी आयत में कुरान का तारुफ़ उम्मुल किताब के हवाले से कराया गया है और सूरह दुख़ान की आयत नंबर 3 में लैलतुल मुबारका में उम्मुल किताब से कुरान के नुज़ूल का ज़िक्र है। उम्मुल किताब दरअसल अल्लाह का इल्म कदीम है, जिसका ज़िक्र सूरह अल-वाक़िया की आयत नंबर 78 में किताबी मकनून और सूरह अल-बुरूज की आखिरी आयत में लोहे महफूज के नाम से हुआ है। सैयद अबुल अला मौदूदी ने इसका तारुफ कुछ इस अंदाज से पेश किया है। सूरत का नाम आयत नंबर 35 के लफ्ज़ व ज़ुख़रुफ़ से माखूज़ है, जिसके मायनी हैं सोना चांदी। ज़माने नज़ूल। इसके ज़माने नज़ूल के बारे में किसी मोतबर रवायत से मालूम नहीं हो सका, लेकिन इसके मज़ामीन पर गौर करने से ये साफ महसूस होता है कि ये सूरा भी उसी ज़माने में नाजिल हुई है जिसमें अल-मोमिन, हामीम अस-सजदा और सूरह अश-शूरा नाजिल हुई। ये एक ही सिलसिले की सूरतें मालूम होती हैं, जिनका नज़ूल उस वक्त से शुरू हुआ जब कुफ़ार मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे हो गए थे। शबो रोज़ अपनी महफ़िलों में बैठ बैठ कर मशवरे कर रहे थे कि आपको किस तरह ख़त्म किया जाए, और एक हमला आपकी जान पर भी हो चुका था। इस सूरत हाल की तरफ आयत 79 से 80 में साफ इशारा मौजूद है। मौज़ू मुबाहिस। इस सूरा में पूरे ज़ोर के साथ कुरैश और अहले अरब के उन जाहिलाना अकायद पर तनकीद की गई है जिन पर वो इसरार किए चले आ रहे थे, और नहायत मुहकम तरीके से इनकी नामकूलियत का पर्दा फाश किया गया है, ताकि माशरे का हर फर्द जिसके अंदर कुछ भी अक्ल मौजूद है ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर ये कैसी जहालतें हैं जिनसे हमारी कौम बुरी तरह चिमटी हुई है, और जो शख्स हमें इनके चक्कर से निकालने की कोशिश कर रहा है इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। कलाम का आगाज़ इस तरह किया गया है कि तुम लोग अपनी शरारतों के बल पर ये चाहते हो कि नज़ूल रोक दिया जाए, मगर अल्लाह ने कभी इसरार की वजह से अंबिया की बेसत और किताबों की तब्दील नहीं रोकी, बल्कि इन जालिमों को हलाक कर दिया है जो इसकी हदायत का रास्ता रोक कर खड़े हुए थे। यही कुछ वो अब भी करेगा। आगे चलकर आयत नंबर 41 से 43 और 79 से 80 में ये मजमून फिर दोहराया गया है। जो लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान के दर पे थे, इनको सुनाते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया गया है कि तुम खा जिंदा रहो या ना रहो, इन जालिमों को हम सज़ा देकर रहेंगे। और ख़ुद उन लोगों को साफ साफ मुतनब्बे कर दिया गया है कि अगर तुमने हमारे नबी के ख़िलाफ़ एक कदम का फ़ैसला कर लिया है तो हम भी फिर एक फ़ैसला कुन कदम उठाएंगे। इसके बाद बताया गया है कि वो मज़हब क्या है जिसे ये लोग सुनते चले आ रहे हैं और सीने से लगाए हुए हैं, और वो दलाइल क्या हैं जिनके बलबूते पर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला कर रहे हैं। खुद मानते हैं कि ज़मीन आसमान का और उनका अपना और उनके माबूदों का खालिक अल्लाह ही है। ये भी जानते और मानते हैं कि जिन नेमतों से ये फ़ायदा उठा रहे हैं वो सब अल्लाह की दी हुई हैं, फिर भी दूसरों को अल्लाह के साथ खुदाई में शरीक करने पर इसरार किए चले जाते हैं। बंदों को अल्लाह की औलाद करार देते हैं, और औलाद भी बेटियां जिन्हें खुद अपने लिए नंगोआर समझते हैं। फरिश्तों को उन्होंने देवियां करार दे रखा है। इनके बुत औरतों की शक्ल के बना रखे हैं। इन्हें जनाना कपड़े और जेवर पहनाते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की बेटियां हैं। उनकी इबादत करते हैं और उन्हीं से मन्नतें और मुरादें मांगते हैं। आखिर उन्हें कैसे मालूम हुआ कि फरिश्ते औरतें हैं?
इन जहालतों पर टोका जाता है तो तकदीर का बहाना पेश करते हैं और कहते हैं कि अगर अल्लाह हमारे इस काम को पसंद ना करता तो हम कैसे इन बुतों की परस्तिश कर सकते थे। हालांकि अल्लाह की पसंद और नापसंद मालूम होने का जरिया उनकी उन किताबों में मौजूद हैं, ना कि वो काम जो दुनिया में उसकी मशीयत के तहत हो रहे हैं। मशीयत के तहत तो एक बुत परस्ती ही नहीं, चोरी, जिना, डाका, कत्ल सब ही कुछ हो रहा है। क्या इस दलील से हर इस बुराई को जायज़ो बरहक करार दिया जाएगा जो दुनिया में हो रही हैं? पूछा जाता है कि आपने और इस शिर्क के लिए तुम्हारे पास इस गलत दलाइल के सिवा कोई और सनद भी है? तो जवाब देते हैं कि बाप दादा से ये काम यूं ही चला आता है। गोया इनके नज़दीक किसी मज़हब के हक होने के लिए ये काफ़ी दलील है। हालांकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी औलाद होने पर ही इनके सारे फ़ख्र व इम्तियाज़ का दारोमदार है, बाप दादा के मज़हब को लात मार कर घर से निकल गए थे। उन्होंने इस्लाफ की ऐसी अंधी तकलीद को रद्द कर दिया था जिसका साथ कोई दलील माकूल ना देती हो। फिर अगर इन लोगों को इस्लाफ की तकलीद ही करती थी तो इसके लिए भी अपने बुज़ुर्ग तरीन इस्लाफ इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को छोड़कर उन्होंने अपने जाहिल तरीन इस्लाफ का इंतखाब किया। इनसे कहा जाता है कि क्या कभी किसी नबी ने और खुदा की तरफ से आई हुई किसी किताब ने भी ये तालीम दी है कि अल्लाह के साथ दूसरे भी इबादत के मुस्तहिक हैं? तो ये ईसाइयों के उस फेल को दलील में पेश करते हैं कि उन्होंने ईसा इब्ने मरियम को इब्नुल्लाह माना, इसके परस्तिश की। हालांकि सवाल ये ना था कि किस नबी की उम्मत ने शिर्क किया है या नहीं, बल्कि ये था कि खुद किसी नबी ने शिर्क की तालीम दी है। ईसा इब्ने मरियम ने कब कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ और तुम मेरी इबादत करो? उनकी अपनी तालीम तो वही थी जो दुनिया के हर नबी ने दी है कि मेरा रब भी अल्लाह है, तुम्हारा रब भी, इसकी तुम इबादत करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत तस्लीम करने में इन्हें तामुल है तो इस बिना पर कि इनके पास मालो दौलत और रियासत व वजाहत तो है ही नहीं। कहते हैं कि अगर खुदा हमारे यहाँ किसी को नबी बनाना चाहता तो हमारे दोनों शहरों यानी मक्का और ताइफ के बड़े बड़े आदमियों में से किसी को क्यों नहीं बनाया। इस बिना पर फ़िरौन ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हकीर जाना था और कहा था कि आसमान का बादशाह अगर मुझ ज़मीन के बादशाह के पास कोई एलची भेजता तो इस सोने के कंगन पहनाकर फरिश्तों की एक फ़ौज उसकी हिफाजत में देकर भेजता। ये फ़कीर कहाँ से आ खड़ा हुआ? फजीलत मुझे हासिल है कि मैं मिस्र की बादशाही मेरे पास है और दरियाए नील की नहरें मेरी मातहती में चल रही हैं। ये शख्स मेरे मुकाबले में क्या हैसियत रखता है कि ना माल रखता है ना इक़्तिदार। इस तरह कुफार की एक एक जाहिलाना बात पर तनकीद करने और इसके नहायत ही माकूल और मुदल्लल जवाबात देने के बाद आखिर में साफ साफ कहा गया है कि ना खुदा की कोई औलाद है, ना आसमानों ज़मीन के खुदा अलग अलग हैं, ना अल्लाह के यहाँ कोई ऐसा शफ़ी है जो जानबूझकर गुमराही इख्तियार करने वालों को इसकी सज़ा देने से बचा सके। अल्लाह की ज़ात इससे मुनज़्ज़ह है कि कोई उसकी औलाद हो। वही अकेला सारी कायनात का खुदा है, बाकी सब उसके बंदे हैं, ना कि उसके साथ खुदाई सिफ़ात व इख्तियारात में शरीक। और शिफ़ात उसके यहाँ सिर्फ वही कर सकते हैं जो खुद हक परस्त हों और ना ही उनके लिए कर सकते हैं जिन्होंने दुनिया में हक परस्ती इख्तियार की हो। इसी के साथ ये वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि ए अल्लाह तू हमें भी नेक बना और हमें दीन की सही समझ बूझ अता फरमा ताकि हम दूसरे लोगों को भी तेरे इस रास्ते में ला सकें। आमीन या रब्बी।